प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम पहुंचते ही मानो जैसे देवभूमि की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। हो भी क्यों ना, जब भी मोदी बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, मानो तब भोलेनाथ की कृपा चुनाव में बीजेपी पर बरसती है। ये महज एक इत्तेफाक है, ये प्रधानमंत्री की कोई सोची समझी रणनीति, जो हर बार चुनाव से पहले वो बाबा केदार के द्वार पर मत्था टेकने जरूर आते हैं। बात चाहे 2014 लोकसभा चुनाव की हो या फिर 2017 विधानसभा में यूपी और उत्तराखंड में हुए चुनावी दंगल की, हर बार बीजेपी पर जनता ने भरपूर प्यार लुटाया है। अब एक बार फिर 2022 में होने वाले सियासी संग्राम से पहले मोदी के केदारनाथ दौरे की वजह धार्मिक है या राजनीति, इसको लेकर बहस जारी है। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को साधने की कोशिश की है। उन्होंने अपने संबोधन में जहां अयोध्या, काशी, मथुरा और राम मंदिर का जिक्र किया, वहीं केदारनाथ आपदा में मिले प्रदेशवासियों के जख्म पर मरहम लगाना नहीं भूले। साथियों, बरसों पहले नुकसान यहां हुआ था, वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से बीजेपी गदगद है। बीजेपी को भी पता है कि आगामी साल में यूपी और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और पीएम दौरे का फायदा पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी पीएम के दौरे को महज धार्मिक बता रही है और इसको लेकर विपक्ष पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी राजनीति से पहले भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहे और उनका अलग से एक अध्यात्म की तरफ बाबा केदार के साथ एक अलग लगाव है। वो राजनीतिक लगाव नहीं है, ये व्यक्तिगत लगाव है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस को हर बात में राजनीति नज़र आती है। हम कुछ भी करते हैं, अगर उनको लगता है कि दीपावली के दिन अयोध्या को सजाना, दीपोत्सव मनाना राजनीति है, तो हाँ, हम ये राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि एक व्यक्ति व्यक्तिगत किसी चीज़ को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लेके देश के प्रधानमंत्री किसी चीज़ को खूबसूरत बना रहे हैं और इससे आपके पेट में दर्द होता है और आपको लगता है ये राजनीति है, तो ठीक है, हम ऐसी राजनीति करेंगे। विकास की राजनीति, अपने मंदिरों का संरक्षण, अपनी विचारधारा का संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। और ये कहते हुए बाद में जब वो खुद मंदिरों में जलाभिषेक करने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप लोग अब वो लोग उन लोगों को भी लेके आएंगे जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते हैं। आप अपनी राजनीति की लाइन के ऊपर, हमारी तो आस्था है, भारतीय जनता पार्टी तो एक वैचारिक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस राजनीति जरूर कर रही है और जनता को दिख रहा है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। ऐसा न हो कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को लेकर बौखलाई नजर आ रही है। विपक्षी दलों की इस बेचैनी को भी समझा जा सकता है, क्योंकि 2017 के यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक की वजह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस पीएम पर केदारनाथ का राजनीतिक प्रयोग करने का आरोप लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी मोदी की केदारनाथ यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं बाबा केदार में,
धार्मिक यात्रा होगी तो अच्छी बात है, स्वागत है उस बात का। पर चुनाव से पहले आना, फिर सपने दिखाना, धरातल पे कुछ नहीं उतरना, तो जनता को तो मायूसी नज़र आ रही ना। पिछली बार भी जब परेड ग्राउंड में आए थे, हम लोग खुद थे, तो बड़े बड़े वायदे किए थे, तो पहले वो वायदे तो पूरे हो जाएं। जितने वायदे उत्तराखंड के लोगों से, युवाओं से, बेरोजगारों से, जनता से किए थे, अभी पहले 5 साल उत्तराखंड की सरकार को हो गए, पहले वो वादे तो पूरे नहीं हुए हैं। अब वादों पे वादे करेंगे और काम पूरा नहीं करेंगे तो कौन विश्वास करेगा। ये केवल राजनीतिक वादे हैं और इन राजनीतिक वादों को जनता अच्छी तरह से जानती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर बात की जाए, वो उत्तराखंड में आए, उनका स्वागत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप ऐसा क्यों करते हो? 18 मई 2019 को आप आए और गुफा में बैठ गए केदारनाथ की। 19 तारीख को अगले दिन लोकसभा की चुनाव की आखिरी वोटिंग थी। अब जब 2022 के चुनाव सिर पे खड़े हैं तो आप फिर आ गए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये आपका धार्मिक दौरा नहीं, ये आपका राजनीतिक दौरा है। और राजनीतिक दौरा तो राजनीतिक दौरा है, फिर उसका तो सभी लोग उस प्रकार से बोलेंगे भी, क्योंकि अगर आपका सिर्फ धार्मिक दौरा होता तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आज आप 400 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं, क्या उत्तराखंड में जो 5000 स्कूल बंद हुए वो ठीक हो गए? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में रही है, क्या पलायन रुक गया? क्या अभी पिछले हफ्ते जो अल्मोड़ा में हमारी बहन प्रसव के दौरान, गर्भवती बहन डंडी कंडी पर आधे रास्ते में जिनकी मृत्यु हो गई, क्या वो ठीक हो गई? क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन पे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मुख्यमंत्री बदलने से फुर्सत नहीं मिली, आपने मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदले, क्योंकि आपको पता है कि आपके मुख्यमंत्री निकम्मे और नाकारा हैं, काम नहीं करते हैं। लेकिन उत्तराखंड का क्या? उत्तराखंड को तो 5 साल दंश ही झेलना पड़ा, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुए। चाहे आप कुंभ में जो कोरोना टेस्ट घोटाले की बात करें, या दूसरे घोटालों की बात करें, या जो आपने भू कानून में छेड़छाड़ की और उसके बाद गैरसैंण से लेके और जो झील बनाई मुख्यमंत्री जी ने, वहां तक भूमि की किस प्रकार से बंदरबाट लूट खसोट हुई, वो पूरे उत्तराखंड ने देखी। कैसे महंगाई कम होगी, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पहली बार आत्मविश्वास डगमगाया हुआ दिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस आत्मविश्वास से भाषण देते हैं, वो आत्मविश्वास गायब था। आज पढ़ पढ़ के बोल रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री पढ़कर बोल रहे थे, जो इतने आत्मविश्वास। क्या आपका आत्मविश्वास भी पेट्रोल के दाम के साथ नीचे गिरा? 14 राज्यों में जब आपकी हाराई हुई, उसके बाद 2022 के चुनावी दंगल में जहां बीजेपी के सामने दोबारा सत्ता में आने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस के लिए अपने खो चुके जनाधार को मजबूत करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में देवभूमि का जनादेश क्या होगा। ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।